Dear students, welcome to virtual commerce classes. Today we will discuss meaning of commerce. प्यारे बच्चों, तुम सभी ने कॉमर्स ग्रुप ऑप्ट किया है। कॉमर्स ग्रुप में करियर बनाने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, परंतु एक बात है कि आप उतनी मेहनत करो जितनी ज़रूरत है। आमतौर पर मैंने देखा है कि कॉमर्स ग्रुप लेकर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, वो साइंस स्टूडेंट्स जितनी मेहनत नहीं करते। यदि आप कॉमर्स विषय लेकर साइंस स्टूडेंट्स जितनी मेहनत कर लो तो आप अपने करियर को जो है बहुत बढ़िया बना सकते हो। बच्चों, व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। बच्चों, आमतौर पर क्या होता है कि कुछ लोग कॉमर्स और ट्रेड बिजनेस इन दोनों को सेम मानकर चलते हैं, परंतु नहीं, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। कॉमर्स इज ए वास्ट टर्म। कॉमर्स ट्रेड से बड़ा है। कॉमर्स में ट्रेड भी और एड्स टू ट्रेड भी, ये दोनों आते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आज ट्रेड करना जो है, आज व्यापार करना जो है वो उतना आसान नहीं है। आज व्यापार को सफल बनाने के लिए हमें बहुत सारी और एक्टिविटीज जो हैं वो भी करनी पड़ती हैं, तभी जाके हमारा व्यापार जो है वो सफल होता है। बच्चों, यदि हम ट्रेड का अर्थ जानना चाहें तो ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। एंड एड्स टू ट्रेड्स में वो सारी क्रियाएं आ जाती हैं, वो सारी गतिविधियां आ जाती हैं जो एक व्यापार को सफल बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक व्यापार किया, तो उस व्यापार को सफल बनाने के लिए आपको बैंक भी जाना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी भी जाना पड़ेगा, आपको गोडाउन वेयर हाउसिंग भी चाहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम भी करना पड़ेगा। आपने अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है, आपको अपनी गुड्स को बेचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो ये बैंकिंग से लेके मार्केटिंग तक जो भी एक्टिविटीज का नाम मैंने लिया, ये सारी एड्स टू ट्रेड है। तो कॉमर्स को हम एक बड़े ट्री के रूप में बता सकते हैं कि कॉमर्स इज लाइक ए ह्यूज ट्री जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो यू कैन सी कॉमर्स टू मेन ब्रांचेस, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड, फिर ट्रेड के आगे दो हिस्से हो सकते हैं, नेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड को फिर हम आगे कई भागों में बांट सकते हैं, प्रोडक्शन, होलसेल, रिटेल। और इंटरनेशनल ट्रेड को भी हम एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप जानते ही होंगे। एंट्री पोर्ट क्या होता है? एंट्री पोर्ट होता है कि एक देश से आप माल जो है वो इंपोर्ट करते हो और वही माल दूसरे देश को इमीडिएटली जो है वो क्या कर देते हो? एक्सपोर्ट। समझ गए? तो उस व्यापार को जो है हम क्या कहते हैं? एंट्री पोर्ट। अब आगे हम यदि एड्स टू ट्रेड को एक्सप्लेन करें तो बैंकिंग। These all are very important activities which help the traders to sell the goods. Aids to trades are those activities which bring the goods from the origin to the hands of consumption. जैसे आप कस्टमर हो, आप कंज्यूमर हो, तो आपके घर बैठे आपके हाथ में चीजें सारी कैसे आ जाती हैं? तो एक इन सब की बिजनेसमैन हेल्प लेता है। तो एक व्यापार में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड मार्केटिंग मीन्स सेलिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये व्यापार में हमारी क्या करती हैं? सहायता। आज तुम इन सब के बिना कोई भी बिजनेसमैन अपने व्यापार को सफल नहीं बना सकता। क्या बिना बैंकों के, बिना इंश्योरेंस कराए, बिना ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लिए हुए, बिना गोडाउन या मार्केटिंग किए बिना क्या कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को सफल कर सकता है? नहीं। तो कॉमर्स में हम इन सब को लेते हैं, तो इसी को हम स्कोप ऑफ कॉमर्स भी बोल देते हैं। तो इसलिए बच्चों, यदि तुमने कॉमर्स ग्रुप लिया है ना, तो तुम्हारे लिए ये सारे फील्ड ओपन है। तुम अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा करके, +2 के बाद अच्छे से पूरा करके तुम किसी भी फील्ड में जाके एक जॉब ले सकते हो। तो इसलिए बच्चों, अपने मन से पढ़ाई करो। मन से पढ़ाई करोगे क्योंकि आज आने वाले समय में तुम देखते हो बहुत कंपटीशन है और एजुकेशन का रूप भी बदल गया है। तो हमें अपने आप को उस तरह के समय के लिए तैयार करना पड़ेगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क
क्योंकि आने वाला समय जो है वो थोड़ा टफ होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, चीज़ें बदलेंगी, परिस्थितियाँ बदलेंगी। ये भी हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, जैसा ये आज कोरोना टाइम हम देख रहे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, परंतु उसमें जॉब्स की रिक्वायरमेंट जो है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तो बच्चों, यदि उसके लिए तुम अभी से ही अपने आप को तैयार करोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आने वाली परिस्थितियों में अपने आप को उस परिस्थितियों के अनुकूल जो है वो बना पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, आओ आज हम डिस्कस करें, क्योंकि आज की परिस्थितियां जो हैं वो क्या बता रही हैं आपको कि सब तरफ जो है बंद पड़ा है, महामारी फैली हुई है। तो आओ हम डिस्कस करें कि व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ कोरोना ऑन कॉमर्स एंड आवर इकोनॉमी। आज यदि आप टीवी ऑन करते हैं, न्यूज़ चैनल, कोई भी न्यूज़ चैनल आप यदि ऑन करते हैं तो उसमें आप क्या देखते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का एकदम बुरा हाल है, इतना डाउनफॉल आया हुआ है। तो उस पूरी अर्थव्यवस्था जिसमें हमारा कॉमर्स भी बीच में इंक्लूडेड होता है, कॉमर्स इज द मेजर पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमी। तो हमारी इस कोरोना महा जो बीमारी है, इसका हमारे कॉमर्स पर और इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, चलो आज हम वो भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि बच्चे देखो, बुक्स में से पढ़ना जो है वो पढ़ाई है, कॉमर्स है, परंतु कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो है एक थर्ड आई रखनी होती है, उसे अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसे हम रियल कॉमर्स बोलते हैं। तो बच्चों, रियल कॉमर्स जो आपके आसपास यदि आप नजर दौड़ाएं तो आपको हर जगह कॉमर्स ही दिखेगी, वो कॉमर्स रियल कॉमर्स है। तो रियल कॉमर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे कि ये जो कोविड-19 की बीमारी के कारण जो हमारे देश में और इतने समय से बंद पड़ा है, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे, बिजनेस बंद हैं, इंडस्ट्री ठप है, नौकरियां घर बैठे हैं, तो इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, तुम सभी जानते हो, क्योंकि आजकल तुम देख रहे हो, तुम अपने परिवार में, फैमिली में भी देख रहे होंगे कि इनकम जो है वो बहुत कम हो गई है, पहले की अपेक्षा कम हो गई है, लेस इनकम। आज सभी इस लेस इनकम के फंडे को समझ सकते हैं, क्योंकि यदि कोई दुकानदार है तो 2 महीने उसकी दुकान बंद पड़ी गई है ना, तो इनकम कम हो गई। ऐसे ही नौकरी, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें कम हो गई हैं, कईयों की नौकरियां छूट गई हैं, मिल नहीं रही नौकरियां, दिहाड़ी नहीं मिली। तो सभी प्रकार के जो लोग हैं, सभी प्रकार के जो वर्ग हैं, अमीर से लेके गरीब तक, सभी की आमदन जो है वो इस ड्यूरेशन में कम हो गई है। अब लेस इनकम का क्या प्रभाव पड़ा? लेस इनकम का ये प्रभाव पड़ा कि हमने डिमांड लेस कर दी। क्या मतलब इसका? कि हमने सिर्फ जरूरी वस्तुएं खरीदी और जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं थी, जिनको हम जैसे लग्जरियस गुड्स बोल सकते हैं, वो उनकी खरीदारी जो है फिलहाल हमने रोक दी है। तुमने मान लो तुमने एक्टिवा लेना था तो अभी वो पेंडिंग हो गया, किसी ने शूज़ लेने थे, किसी ने कोई नई ड्रेस लेनी थी, तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो अभी फिलहाल हमने उन पर ब्रेक लगा दी है। इसका मतलब है कि पब्लिक की तरफ से डिमांड जो है वो वस्तुओं की वो कम हो गई है, लेस डिमांड। अब लेस डिमांड से क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट हो गई, हमारे उद्योग धंधे अफेक्ट हो गए, लेस आउटपुट, प्रोडक्शन कम हो गया। अब उद्योगों ने क्या किया? उन्होंने अपनी शिफ्टें खत्म कर दी हैं, बहुत सारे जो कच्चे कर्मचारी थे उनको नौकरी से छुट्टी कर दी है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन का लेवल जो है वो कम कर दिया, कम प्रोडक्शन करने लगे। अब क्या होगा? अब कम प्रोडक्शन होने से क्या हुआ? जब उन्होंने अपने कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, छांटी कर दी, तो लेस एम्प्लॉयमेंट, अब लोग बेरोजगार हो गए। घर में 2 लोग थे, कमाते थे दोनों, उसमें एक की नौकरी चली गई। अब एक व्यक्ति की ही आमदन आ रही है घर में, हो सकता है दोनों की चली जाए। तो लेस एम्प्लॉयमेंट, फिर लेस इनकम, इनकम और भी कम हो गई। और इसी तरह से ये चक्कर जो है, ये जब तक ये चक्कर चलता रहेगा, हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन रहेगा और किसी किस्म का कोई विकास नहीं होगा और ना ही किसी किस्म की नई नौकरियां निकलेंगी, लोगों में हाहाकार मचेगी और लोग जो हैं भूखमरी फैलेगी। बच्चों, ये सारा सर्कल जो है, सिंपल यदि हम इसको कहें तो दिस इज सर्कल ऑफ इकोनॉमी। अब ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, आईएएस अफसर, अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर जो है सुझाव मांग रही है हमसे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि जो हम
इस स्थिति का सामना जो है वो कर सके। तो सरकार कई तरह के उपाय कर रही है। तुम देखो, टीवी देखो, न्यूज़ देखो, उसमें तुम्हें ये सब मिलेगा देखने को। क्या उपाय कर रही है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से डिमांड को बढ़ाने के कुछ उपाय किए जा रहे हैं। डिमांड को कैसे बढ़ाएं? डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। ठीक है, तो हमारे देश में जो बहुत सारे प्रतिशत गरीब लोग हैं, उनकी आमदन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब उनकी हमने वो डिमांड करें, वो जाके बाजार से राशन की चीजें लें, दूध लें, कपड़े लें, उसके लिए उनके हाथ में पैसा देना बहुत जरूरी है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है वो गरीब लोगों को कैश दे रही है, उनके खातों में पैसे डाल रही है ना। तुमने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, न्यूज में, जन धन अकाउंट में पैसे डाल रही है। जिन गरीब लोगों के जन धन खाते खुले हुए हैं, उसमें 500-500 रुपए पर मंथ जो है वो सरकार डाल रही है। उसके बाद जो है एक मनरेगा स्कीम सरकार की चलाई हुई है, जिसमें गांव वासियों को, जो गांव में लोग रहते हैं गरीब लोग, उनको जो है एक मिनिमम दर पर दिहाड़ी दी जाती है। चाहे उनको काम मिले या ना मिले, तो भी उनको वो दिहाड़ी जो है वो शाम को दी जाएगी। तो इससे उसकी जेब में पैसा जाएगा और वो अपने घर के लिए खरीदारी करेगा, दाल लेगा, चावल लेगा, आटा लेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। उसके बाद है कि गवर्नमेंट कई तरह की पेंशन्स भी जो है वो लोगों के खाते में पैसे डाल रही है। अब इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। ठीक है। अब दूसरी तरफ सरकार को इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए वो उद्योगों को कुछ सब्सिडीज दे रही है, उद्योग धंधों को कुछ रियायतें दे रही है, ताकि जो उद्योग धंधे जो हैं, जो डाउनफॉल जा रहे हैं, जो अपना बिजली का बिल तक नहीं भर पा रहे, तो वो उद्योग धंधे जो हैं वो दोबारा से खड़े हो जाए। यदि हमारे उद्योग धंधे दोबारा से स्टैंड हो जाएंगे तो वो रोजगार भी देंगे फिर। तो उद्योग धंधों को खड़ा करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनको सब्सिडीज दे रही है। ठीक है। और उसके बाद जो है उनको इजी बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है। मान लो कोई उद्योग धंधों को कैश की प्रॉब्लम है, कैश फ्लो नहीं हो रहा उनका, तो उनको बैंक से इसी शर्तों पर, आसान शर्तों पर लोन दे रही है। उसके बाद जो है वो रिबेट दे रही है, टैक्स में रिबेट दे रही है, जीएसटी जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर दिया। तो इस तरह से उद्योगों को, व्यापारियों को रियायतें देकर सरकार जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। तो प्यारे बच्चों, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तुम्हें ये चीजें समझ आनी बहुत जरूरी है। तो सरकार कॉमर्स और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, उसको दोबारा से जो है गति देने के लिए दो तरह के जो है उपाय कर रही है। एक तो वो डिमांड बढ़ाने के उपाय कर रही है और एक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के उपाय कर रही है। इससे ये दो इंजेक्ट कर रही है, दो इंजेक्शन दे रही है वो इकोनॉमी को, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो दोबारा से उसी स्पीड से चलना शुरू हो जाए। बेशक इसमें समय लगेगा, परंतु यदि ये उपाय जो है सही तरीके से किए जाए तो हमारी इकोनॉमी जो है वो दोबारा से खड़ी हो जाएगी और सब कुछ वैसा ही हो जाएगा कॉमर्स में जैसा कि पहले था। ठीक है बच्चे, तो ये जो है सर्कल ऑफ इकोनॉमी जो है ये पूरा कोरोना से अफेक्ट हुआ पड़ा है, और तुम एज ए कॉमर्स स्टूडेंट्स इसको, तुम्हारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है। ये रियल कॉमर्स है। कॉमर्स को सिर्फ किताबों से पढ़ के ही हम नौकरियां नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हमें आसपास, जो हमारे आसपास में, हमारे देश में, विदेशों में जो कॉमर्स हमें दिखाई देती है वो रियल कॉमर्स होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आज के बाद जब भी तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें आसपास ट्रेड दिखेगा, तुम्हें एड्स टू ट्रेड दिखेंगे। जब भी तुम बैंक देखोगे तुम्हारे दिमाग में आएगा बैंक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एड टू ट्रेड। जब भी तुम ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स देखोगे, गोडाउन देखोगे, बड़े बड़े वेयर हाउसेस देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें कॉमर्स दिखेगी। प्यारे बच्चों, तुमने कॉमर्स ग्रुप लिया है, देखो कॉमर्स ग्रुप में तुम्हें क्या सिखाया जाएगा? हाउ टू सेल द गुड्स, मार्केटिंग। कहते हैं चीजें प्रोडक्शन करना बहुत आसान है, चीजें बनानी बहुत आसान है, परंतु उनको बेचना बहुत मुश्किल है। तो बेचने का काम ही किसी भी व्यापारी के लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसमें कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की जो है वो जरूरत पड़ती है। और जो तुम पढ़ाई कर रहे हो वो तुम्हें जरूर इस काबिल बनाएगी कि तुम एक अच्छी नौकरी प्राप्त करोगे। थैंक यू।